हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। छोटी सी रीडिंग लेकर के मैं आप सभी के बीच में आ चुकी हूँ गाइस। करंट फीलिंग हम चेक करेंगे आज के मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स को लेकर के। बहुत टाइम से मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग डाल रही थी, आज थोड़ा सा देख लेते हैं। 5-6 मिनट की रीडिंग कम से कम मैं ये बनाऊँगी। सेम जेंडर वालों के लिए है, और मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बेसिकली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एनर्जीज़ पर फोकस करो, थी था पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना कि किसके साथ कैसी एनर्जी रेजोनेट कर रही है गाइस। अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिख के जाना। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम रीडिंग बनाते हैं, और अगर रीडिंग सामने वाले के साथ पॉजिटिव निकल कर आती है और रेजोनेट क्लेम दिस एनर्जी करेंगे तो वो डेफिनेटली रेजोनेट करेगी भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। हे शिव शक्ति प्लीज़ बताएं, मुझे डिवाइन गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइडेंस दूं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एयर साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। कप्स का कार्ड आया, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। डेथ का कार्ड आया है। कुछ और बताएं डिवाइन। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून द लास्ट वन, ओके। इसे रख लेते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, देखिए साइंस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। वैसे तो ये सारे साइंस वालों के लिए रीडिंग है, पर्टिकुलर बेसिकली किसी एक साइन वाले के लिए मैं ये रीडिंग नहीं बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइन नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे फायर साइन नहीं दिखाई दे रहा है इतना। तो वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइन कवर हो गए उसमें, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे फायर साइन इतना स्ट्रांगली नहीं आया है जितना कि वाटर साइन यहाँ पे मेजरली नज़र आया है, ठीक है। एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पे। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन से बिलोंग कर सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, ठीक है। एरीज भी मुझे दिखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल अपने देखिए गाइस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत मतभेद दिखाई दे रहे हैं, झगड़े दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई दिखाई दे रही है। मतलब पास्ट में मुझे यहाँ पे ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बिकॉज पहला ही कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे निकला है। तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं आपके साथ अभी कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इट डजेंट मैटर। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े उनके साथ आपके पास्ट में होते हुए दिखाई दिए हैं, और उस चीज़ से ना वो कहीं ना कहीं बहुत सैड एनर्जी में नज़र आए हैं मुझे। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ही को सोच रहे हैं, आप ही हो उनके जहन में, आप ही हो उनके ध्यान में। मतलब जो पल आपके साथ बिताए, जो ज़िंदगी आपके साथ बिताई, उसी के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने लिए डिफेंसिव पोजीशन पर अभी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ इनके मन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया सामने वाले ने, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, मैं एक किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है फैमिली का आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या फैमिली नहीं मान रही हो, या आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, या ये मैरिड हो, या आप मैरिड हो। इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं, जिस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में मुझे नज़र आए हैं होते हुए, ठीक है। अभी की अगर मैं बात करूं कि करंटली अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनका, देखिए एक इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना कहीं मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना मतलब बहुत टूट चुके हैं अंदर से, और उनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि फाइनली हमारा जो इतना प्यारा रिश्ता था, सब कुछ था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, जो कि ये कभी ख़त्म करना चाहते नहीं थे गाइस, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो एक चीज़ बोल सकती हूँ मैं कि इनकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके का चल रहा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, क्योंकि डेथ रिप्रेजेंट रीबर्थ, ओके, नया जन्म।
तो कहीं न कहीं एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से होते हुए गुज़र रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई बुरी आदतें थी या आपके लिए सोचते नहीं थे या आपको इतना टाइम नहीं देते थे, आपको इतना कभी वैल्यू नहीं किया, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फ़ोकस किया या अपने अदर किसी कामों पर ज़्यादा फ़ोकस किया, जिस वजह से दिक्कतें आपके बीच में खड़ी हुई। तो फाइनली उन सारी चीज़ों को सोचते हुए, आत्ममंथन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। इन सारी चीज़ों में डीप एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कहीं न कहीं इनकी लाइफ में आ रहा है, पॉज़िटिव ट्रांसफॉर्म। गाइज़, डेथ का कार्ड ये नहीं होता है कि मतलब ख़राब ही है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड शुभ भी होता है, बिकॉज़ रीबर्थ होता है, एक नया जन्म होता है, राइट? तो ये शुभ भी है, ठीक है? तो अगर मैं अभी की बात करूँ, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर अभी तक फैमिली बहुत खिलाफ चल रही थी, तो आपके लिए मुझे कहीं न कहीं देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके लिए कहीं न कहीं लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कमिटमेंट देखो, प्लानिंग जितनी है ना आप ही के साथ है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, देखो ये कार्ड कितना प्यारा सा है, कितनी सुंदर फैमिली नज़र आ रही है ना यहाँ पे। 2 बच्चे हैं, गार्डन है, मतलब 10 ऑफ कप्स है, ऊपर रेनबो बना हुआ है, मतलब सब कुछ है इनके पास, पूरी हैप्पीनेस। मतलब इस फैमिली के अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब इनके पास सब कुछ है। कुछ इस तरीके की फैमिली इमेजिन करते हैं आपके साथ, बहुत नज़र रखते हैं गाइस, और एक सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं कि जब मैं आपको आकर के अप्रोच करूँ, राइट? हो सकता है इनकी लाइफ में और भी चॉइसेस रही हों बहुत सारी, ठीक है? इस तरीके की चॉइसेस, या तो इनकी फैमिली ने इनका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया हो कि इस रिश्ते में क्या रखा है और हम तुम्हारे लिए कुछ और अच्छे रिश्ते लेकर आएंगे, इससे तो बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा बेहतर कुछ मिल जाएगा। मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देख रहे हो कितनी इल्यूज़न की दुनिया में ये बंदा इस वक्त दिखाई दे रहा है। मतलब इसको होश ही नहीं है, मतलब इसको उम, कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं इसको भी रख लूँ, मैं उसको भी रख लूँ। मतलब इस तरीके की माइंडसेट के साथ ना इसने बहुत प्यारा सा खूबसूरत रिश्ता मुझे कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए दिखा है पास्ट में, ठीक है? और इसकी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है, जिस वजह से शायद फैमिली ने काफ़ी सपने दिखाए, राइट? कोई मैन्युपुलेटिव फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सिस्टर हो सकती है, राइट? मदर हो सकती है, मदर इशू काफ़ी हो सकता है, सिस्टर हो सकती है। कोई बहुत मैन्युपुलेट करता है और बहुत मैन्युपुलेट तरीके से इसको समझाता है, और मतलब बिल्कुल ही आपकी तरफ से माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देना, राइट? इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत यहाँ पे करंटली होती हुई दिखी हैं, अ, अगर मैं बात करूँ तो। और आप लोगों के बीच में शादी ना होने का एक रीज़न, कमिटमेंट ना मिलने का एक रीज़न मुझे यहाँ पे कास्टिज़्म भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ठीक है? बिकॉज़ या तो आप सेम कास्ट से नहीं हो, धर्म से अलग धर्म से हो दोनों लोग, इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत, मतलब इस रिश्ते को ख़राब करने में ना मुझे बहुत सारे लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, जिस वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके रिश्ते में पास्ट में ख़राब हुई हैं। अगर अभी की मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली, देखिए उनको पता है कि बैक स्टेपिंग करी है मैंने, मतलब मेरा जो पार्टनर है मैंने उसके साथ धोखा किया है। मतलब मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने पास्ट में गलत किया है आपके साथ, राइट? धोखा किया है, बैक स्टेपिंग की है, चीटिंग की है, झूठ बोले हैं, सच्चाई कुछ और थी और उसको दिखाया किसी और तरीके से, और मतलब मेटलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, फैमिली पर ज़्यादा फोकस किया है, आप पर उतना फोकस नहीं किया, आपको कभी उतनी वैल्यू नहीं की। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, देखिए प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि गाइज़ वो आपसे प्यार नहीं करते या आपको लेकर के उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। बिकॉज़ ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, राइट? ये वेडिंग को भी दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे आप देखो कितने उससे इसने इस एक पेंटिकल को अपने हाथ में ऐसे जकड़ रखा है कि मतलब इसे तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, राइट?
मतलब ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है और ये कैसे जाएगा, मतलब इसे तो मैं जाने नहीं दूँगा, ये जाएगी तो जाएगी कैसे, राइट? कुछ इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर करंटली दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत ओवर पॉसेसिव है आपको लेकर के। शायद आपको कोई देखता भी हो अगर, तो भी मतलब आपके ऊपर नाराज़ हो जाते हों, गुस्सा हो जाते हों, या बोलते हों कि तुमने इससे बात क्यों करी, या तुमने इससे चैट क्यों करी, या ये क्यों तुमसे ऐसे बात कर रहा था, है ना? या इसका तुम्हारा ऐसे क्या मतलब? तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब बहुत ओवर पॉसेसिवनेस को भी दिखा रहा है आपको लेकर के, और आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता गाइज़। उसे अपनी गलतियों का एहसास है। प्रेज़ेंट की अगर मैं बात करूँ, अभी करंट क्या सोच रहा है, आपका जो पार्टनर है, मेल, फीमेल, व्हाटएवर, इट डज़न्ट मैटर, उसे अपनी गलतियों का बहुत एहसास है, राइट? बर्डन है, हालाँकि उसके ऊपर अभी फैमिली बर्डन हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिसको ना, मतलब वो झेल नहीं पा रहा है अब, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि यार अगर मैं इस बर्डन को लेकर के चलता रहा, तो शायद ये जो चीज़ मैंने अपने हाथ में थाम रखी है ना, इसे मैं ये मेरे हाथों से ना छूट जाए, या इसे मैं खो दूँगा, या इतना प्यारा सा खूबसूरत रिश्ता कहीं हमारा ख़राब ना हो जाए केवल इस बर्डन और बर्डन की वजह से। आगे क्या होने वाला है इन लोगों के बीच में, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में ना बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आई है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, दोनों लोग, राइट? आप भी, अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तो आप भी मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका फोकस थर्ड पार्टी पे नहीं जा रहा, आपका फोकस अपने आप के ऊपर जा रहा है फ्यूचर में, और इसी चीज़ को देख कर के आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। मैं यहाँ पे कोई स्टेप के बारे में नहीं बता रही हूँ कि मतलब वो आपकी तरफ आके बैलेंस करेंगे चीज़ों को, वो अपने मन में, मतलब एक मन से रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में फ्यूचर में सोच रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं गाइस, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना मैनिफेस्ट करता हुआ बंदा दिख रहा है, जो अननेसेसरी, जाने अनजाने सोच रहा है। और सोच रहा है तो क्या सोच रहा है? सिर्फ आपके बारे में, सिर्फ उसके बारे में जिसके दिल में उसके लिए प्यार है, जो एक्चुअल में तो चाहता आपको है, लेकिन इतने सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, आपको टाइम नहीं दे पा रहा, राइट? आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल पा रहा। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छे मुकाम पर मुझे कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, एक अच्छे, एक अलग लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। वो लेवल एकदम बैलेंस में आते हुए आप दोनों दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। और अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हो, और रीयूनियन भी आपका होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज़ मेरे मन में आ रहा था कि कुछ रीयूनियन का कार्ड आए, मतलब मेरे अंदर अंतर मन से ये चीज़ें आ रही थी। और देखो, एंजल ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर में एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को आप शेयर करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिख रहे हो, बैठते हुए दिख रहे हो। सोलमेट रिलेशनशिप भी आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी लोगों का। तो फ्यूचर का आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। ये थी आज की रीडिंग, जो मैं करंट फीलिंग आपके लिए लेकर के आई। आशा है आप सभी को ये रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई होगी वैसे तो। कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बता के जाना। और रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है गाइस, तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और शिव शक्ति ही हैं जो हमें बैलेंस करते हैं, उनका ध्यान करें हमेशा, ठीक है? क्योंकि बहुत काम आते हैं ये, सोलमेट जर्नी में है जो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो, मतलब बहुत 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 मतलब सहारा मिलता है इनसे। देखो, मेरी तो अपनी मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद की जर्नी में अगर मुझे किसी से सपोर्ट मिलता है, या मैं किसी की शरण में हूँ, तो वो महादेव हैं, शिव शक्ति हैं, ठीक है? तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। और फ्यूचर में आप लोगों के बीच में बैलेंस आता हुआ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक
करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में। जो अभी तक बैलेंस आप लोगों के बीच में नहीं था, वो बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कब करेंगे गाइस, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 2 डेज़ हो सकते हैं, 2 वीक्स हो सकते हैं और 2 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी निकल कर आई है। तो ये थी आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने आरे प्यारों के साथ, और क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर कमेंट में लिख के जाएँ। और गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, मैं कमेंट में अपना नंबर नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ फ़ेक लोगों से सावधान रहें, ठीक है। कमेंट में मैं अपना नंबर बिल्कुल नहीं देती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।